हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रवि कुमार और आप देख रहे हैं नॉलेज ईटर्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ़ ए इज टू बी इज इक्वल टू 2:3 एंड बी इज टू सी इज इक्वल टू 4:5 देन ए एंड सी इज इक्वल टू फाइंड करना है। यानी कि कह रहा है ए एंड बी क्या है 2:3 है और बी एंड सी 4:5 है। तो ए इज टू सी फाइंड कीजिए। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है ए अपॉन बी, यानी कि क्या है सर 2:3। ठीक है, और फिर हमें दूसरा क्या दिया हुआ है सर, हमें दिया हुआ है बी इज अपॉन सी। कितना है सर 4/5। ठीक है, दोनों में बी और बी कॉमन है दोनों में, तो हमें क्या करना होगा, बी को इक्वल करना होगा। ऊपर क्या है, ऊपर सर बी की वैल्यू 3 है और नीचे बी की वैल्यू 4 है, तो इन दोनों में क्या करेंगे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना आएगा 4×2 = 8 एंड 4×3 = 12। यहाँ पर जो नीचे में जो बी है, बी की वैल्यू 4 है और ऊपर में बी की वैल्यू 3 है, तो हम क्या करेंगे 3 से दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 3/3। यानी कि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3×4 = 12 अपॉन 5×3 = 15। देखिए बी और बी इक्वल हो गए। तो हमें फाइंड क्या क्या करना था, हमें पता क्या करना था ए इज टू सी। तो देखिए ए कितना है सर, तो ए की वैल्यू है सर 8 एंड सी की वैल्यू कितनी आ गई सर 15, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर है सी। ठीक है, देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, द इनवर्स रेशो ऑफ 1/3 इज टू 2 1/4 इज, यानी कि हमें क्या करना है, इन दो रेशो का हमें क्या करना है इनवर्स रेशो फाइंड करना होगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है सर 1/3 इज टू 2 1/4, ये हमें गिवन है। ठीक है सर, तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करना है तो हमें रेशो में करना है। ठीक है, तो रेशो क्या होगा सर, इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो 5×1 = 5 और 3 8/5 इज टू 4×2 = 8 और 1 9/4। इसको जरा सॉल्व करेंगे, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा सर 8/5 इंटू, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा यानी कि 4/9। इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा हमारा 32/8 4 = 32 एंड 5 9 = 45। तो हमें क्या करना है, इस रेशो का हमें क्या करना है इनवर्स रेशो निकालना है। यानी कि इनवर्स रेशो ऑफ 32:45 इज 45:32, यानी कि ऑप्शन बी हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द रेशो ऑफ 10 मीटर्स टू 15। यानी कि हमें क्या करना है इन दोनों का, यानी कि 10 मीटर एंड 15 रुपीज़ का हमें क्या करना है रेशो फाइंड करना है। हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था जब कोई भी रेशो का डेफिनेशन क्या होता है, जी सर अगर किसी का हमें क्या करना है रेशो निकालना है तो दो कंडीशन फुलफिल होनी जरूरी है। फर्स्ट, सेम काइंड में एक्सप्रेस होना चाहिए और सेम यूनिट में एक्सप्रेस होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो क्या सेम काइंड में एक्सप्रेस है, नहीं सर, क्योंकि एक हमारे पास जो क्वांटिटी है वो सर मीटर में है और दूसरी क्वांटिटी हमारे रुपीज़ में है, तो ये इसका रेशो निकाला नहीं जा सकता। इस कारण और इसका ऑप्शन होगा ए, द रेशो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि इसका रेशो निकाला नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट है यानी कि 10 मीटर है और दूसरा क्या है क्वांटिटी 15 रुपीज़ है, तो दोनों सेम क्वांटिटी में एक्सप्रेस नहीं है और सेम यूनिट में भी इसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, इस कारण इसका रेशो निकाला नहीं जा सकता। ठीक है, अब हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है इफ ट्वाइस ऑफ मनी ऑफ ए, यानी कि ए के पास जो रुपए हैं उसका 2 टाइम्स इज इक्वल है 5 टाइम्स ऑफ मनी ऑफ बी, यानी कि बी के पास जो मनी है उसका 5 टाइम्स। तो ए और बी का जो मनी का रेशो फाइंड कीजिए। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सर 2 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ बी।
ये हमें क्वेश्चन में गिवन है और हमें क्या पूछा सर, ए और बी का रेशो निकालिए। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पर जो बी है वो क्या हो जाएगा, इस साइड आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर जो टू है वो नीचे चला जाएगा। कैसे, यहाँ पर जो यानी कि ए अपॉन बी इजकल टू 5/2, समझिए, क्योंकि यहाँ पे जो बी था 5 के साथ मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पे आएगा डिवाइड में, और यहाँ पर जो 2 था ए के साथ वो कहाँ चला गया, 5 के उस साइड जाने पे क्या हुआ, डिवाइड में कन्वर्ट हो गया। तो A/B का रेशो कितना आ गया सर, 5:2। ये आपका आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका आंसर है। ठीक है, अब देखेंगे हम फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशो ऑफ 5/3 इज टू 1/4 इज, यानी कि बोला है जो ये जो रेशो है वो कैसा रेशो है, रेशो ऑफ लेसर इन इक्वालिटी, रेशो ऑफ ग्रेटर इन इक्वालिटी, 20:9 एंड 5:27। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या दिया गया, हमें गिवन है सर 5/3 इज टू 1/4। ठीक है, 5:3 इज टू, इन दोनों को सॉल्व कीजिए पहले, यानी कि 4 2 8 और 1 9, तो 9/4। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 5/3 इंटू, अब इसको हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि 4/9। इसको सॉल्व करेंगे आप तो कितना आ जाएगा सर, 5 4 20/3 9 27। तो ये कौन सा है सर, देखिए यहाँ पे ए क्या है सर, ए लेस देन है बी से, ए क्या है सर, लेस देन है बी से, तो इसे हम क्या कहते हैं सर, लेसर इन इक्वालिटी। क्या कहते हैं सर, लेसर इन इक्वालिटी, इक्वालिटी रेशो, जो कि हमारा ऑप्शन है ए। ठीक है, अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए जरा, द रेशो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ जादू टू डैट ऑफ मधु इज 4:5, यानी कि जादू और मधु का जो प्रेजेंट एज है उसका रेशो है 4:5। इफ़ द प्रेजेंट एज ऑफ मधु इज 30, अगर मधु का जो प्रेजेंट एज है वो कितना है, 30 ईयर है, देन द प्रेजेंट एज ऑफ जादू इज, तो क्या करना है आपको, तो फाइंड कीजिए जादू का प्रेजेंट एज। ठीक है, तो देखिए, अब देखिए हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है प्रेजेंट एज ऑफ जादू और मधु का रेशो कितना है सर, 4/5। ठीक है, और हमें साथ में साथ मधु का जो प्रेजेंट एज है, क्या है, मधु का जो प्रेजेंट एज है वो हमें गिवन है। तो अगर हमें इसमें पुट कर दूं तो मुझे जादू का प्रेजेंट एज निकल जाएगा। यस सर, तो देखिए सॉल्व कीजिए, यानी कि जादू का प्रेजेंट एज अपॉन मधु का जो प्रेजेंट एज है वो कितना है सर, 30 है, अपॉन 4/5, यानी कि हमें रेशो गिवन है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, यानी कि जादूज प्रेजेंट एज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, ये 30 इधर डिवाइड में होता जाएगा तो सर मल्टीप्लाई में, यानी कि 4/5 इंटू 30, 5 6 30 एंड 6 4 24 ईयर, यानी कि जो जादू का जो प्रेजेंट एज है वो कितना है सर, 24 ईयर्स एज है। ठीक है, यानी कि हमें क्या गया था, हमें गिवन था क्या सर, जादू का प्रेजेंट एज अपॉन मधु का प्रेजेंट एज का रेशो 4:5, और साथ में मुझे मधु का जो प्रेजेंट एज था वो भी 30 ईयर्स मुझे गिवन था। तो मैंने जादू का प्रेजेंट एज अपॉन मधु का प्रेजेंट एज, इसका रेशो कितना था सर, 4:5, यानी कि 4/5। फिर मैंने उसमें क्या किया, इस पूरे इक्वेशन में मैंने मधु का जो एज है, प्रेजेंट एज है, उसको मैंने पुट कर दिया, फिर मैंने इसको सॉल्व किया तो हमारा आ गया जादू का प्रेजेंट एज 24 ईयर। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशो ऑफ 5 kg 55 ग्राम्स टू 35 kg 50 ग्राम्स। तो इसका रेशो हमें निकालने के लिए वो कह रहा है, तो क्या करेंगे हम, चलिए सॉल्व करके देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। देखिए, तो हमें क्या करना है, रेशो निकालना है, तो हमें क्या दिया हुआ है, यानी कि रेशो ऑफ किसका दिया हुआ है सर, दो चीज़ें दी गई हैं, फर्स्ट के सर 5 kg एंड सर 55 ग्राम।
ये दिया गया है, अपॉन दूसरा क्या दिया हुआ है सर? सर दूसरा हमारे सर 35 kg एंड 50 ग्राम, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको जरा हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। यानी कि 5 kg, ठीक है, 5 kg है, तो 5 देखिए हमने रेशो में पढ़ा था कि आज रेशो किसका निकाला जा सकता है, जो दोनों क्या हो, सेम काइंड में एक्सप्रेस्ड हो और सेम यूनिट में एक्सप्रेस्ड हो। ठीक है, और हमने कहा था, मैंने तुम्हें बताया था आप लोगों को, जो क्या करना है, हमें जो लार्जर क्वांटिटी है उसको क्या करना है, स्मॉल क्वांटिटी में क्या कर दो, आप चेंज कर दो, कन्वर्ट कर दो। यानी कि मैं इस kg को क्या करूँगा सर, ग्राम में कन्वर्ट कर दूंगा। यानी कि 55 kg इन टू क्या करूँगा मैं, अगर 1000 से इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये भी ग्राम में चेंज हो जाएगा। यस सर, और साथ में हमारे पास सर 55 ग्राम ऑलरेडी है। ठीक है, सेम रोल मैं नीचे भी करूँगा, यानी कि 35 kg, तो मैं इसको क्या करूँगा, ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये ग्राम में हो जाएगा, प्लस 50 ग्राम भी है हमारे पास और एक्स्ट्रा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, यानी कि क्या आ जाएगा सर, 5000 ग्राम प्लस सर 55 ग्राम अपॉन सर 35,000 ग्राम प्लस सर 50 ग्राम। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, ये सर 5055 ग्राम अपॉन में सर 35,050 ग्राम आ जाएगा सर। और आप इसको ज़रा सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा सर, 1011:7:10, ये आपका रेशो आ जाएगा, जो कि है क्या सर, ऑप्शन बी। ठीक है, यानी कि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1011/7010। तो मैंने इसको क्या किया, इसको मैंने रेशो में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमारा आंसर किस में पूछ रहा है सर, रेशो में। तो हमारा ऑप्शन क्या है सर, ऑप्शन बी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 क्वेश्चन कह रहा है द रेशो 1 year 6 month इज टू सी 2 year इज टू 2 year एंड 6 month। यानी कि इसका एंड इस क्वांटिटी का क्या कीजिए, आप रेशो निकालिए और हमें बताइए इनमें से वो ऑप्शन कौन सा है। यानी कि हमें सिंपल सी बात है, हम तीनों का क्या करना होगा, रेशो निकालना है। तो आइए निकालते हैं तीनों का रेशो। ठीक है, देखिए तो हमें गिवन ये है, ठीक है, तो हमें सॉल्व करना है। देखिए अब हमें पता है सर, रेशो कब निकलता है, जब सारी चीज़ें क्या होता है, सेम यूनिट में एक्सप्रेस होती है और सेम काइंड में एक्सप्रेस होती है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे एक ईयर में है और एक 6 मंथ है। क्या है, एक ईयर है और एक 6 मंथ है। तो मैं इसको क्या कर सकता, सेपरेट कर सकता हूँ। कैसे सर, देखिए सर 1 ईयर है तो इसको मैं अगर 12 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये भी मंथ में कन्वर्ट हो जाएगा सर। यस सर, और साथ में सर हमारा 6 मंथ ऑलरेडी एक और है। ठीक है, तो दोनों के दोनों मंथ में कन्वर्ट हो गए। यस सर, ठीक है, रेशो। अब इस 2 ईयर को मैं क्या करना होगा सर, मंथ में कन्वर्ट करने का क्या करूँगा सर, 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब क्यों करूँगा सर 12 से, क्योंकि हमें पता है जो देर आर 12 मंथ इन अ 1 ईयर, यानी कि 2 × 12, ये भी क्या होगा सर, मंथ में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और सेकंड क्या है सर, ये भी हमारा 2 ईयर है, यानी कि 2 × 12, ये भी मंथ में कन्वर्ट हो गया। और साथ में क्या है सर, 6 मंथ भी है, तो 6। ठीक है, अब ये देखिए सबके सब मंथ में कन्वर्ट हो गए, तो क्या हम इसको रेशो निकाल सकते हैं, तो ये सर इसका हम रेशो आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए करते हैं इसका सॉल्व। यानी कि 12 × 1 = 12 + 6 इज टू 12 × 2 = 24 इज टू 12 × 2 = सर 24 + 6, 12 + 6 सर 18 इज टू 24 इज टू सर 24 + 6 यानी कि 30। ठीक है, और आप देखें तो सबके सब क्या 6 से डिविजिबल है, तो डिवाइड कर दीजिए, यानी कि डिवाइडिंग बाय 6, डिवाइड बाय 6। ठीक से, डिवाइड बाय 6, तो 6 से काट दो तो क्या आ जाएगा सर, 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24 एंड 6 × 5 = 30। तो हमारा रेशो क्या आएगा सर, 3:4:5, जो कि ऑप्शन है ए, ये हमारा है आंसर। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जरा, देखिए 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 1/2 ऑफ मनी ऑफ ए, यानी कि ए का 1/2 इज इक्वल है 1/3 मनी ऑफ बी, यानी कि बी का 1/3 के बराबर, और ये भी इक्वल है क्या है, 1/4 ऑफ मनी ऑफ सी, यानी कि ये इसके क्या है, बराबर है। तो फाइंड कीजिए ए बी और सी का कॉन्टिन्यूड
रेशो, यानी कि हमें क्या करना है, ए बी और सी का क्या करना है, हमें कॉन्टिन्यूड रेशो फाइंड करना है। अगर ए क्या है, 1/3 मतलब क्या है, हाफ है, बी क्या है सर, 1/3 है, एंड सी क्या है, 1/4 है। तो ए बी सी का क्या कीजिए, कॉन्टिन्यूड रेशो फाइंड कीजिए। तो आइए करते हैं, देखिए। तो रेशो हमें गिवन क्या है सर, हमें गिवन है रेशो क्या सर, 1 यानी कि हाफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1/3 ऑफ बी इज इक्वल टू 1/4 ऑफ सी। ये हमें क्या आ गया है सर, ये हमें गिवन है। ठीक है, पहले आप क्या कीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यानी कि a/2 हो जाएगा, यस सर, इज इक्वल टू b/3 इज इक्वल टू c/4। क्यों, क्योंकि सर a 1 से मल्टीप्लाई आ जाएगा, b 1 से मल्टीप्लाई आ जाएगा और c 1 से मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन आ गया। ठीक है, अब देखिए, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो हमारे पास दो ऑप्शन बनेंगे, क्या सर, a/2 इज इक्वल टू सर क्या, b/3 के, पहला, और दूसरा क्या है सर, b/3 इज इक्वल है c/4 के। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से मैं a/b का निकाल सकता हूँ क्या वैल्यू, यस सर। देखिए, a/b इज इक्वल टू 2/3, यानी कि a/b कितना आ गया सर, 2/3। अब ये कैसे हुआ, देखिए, ये यहाँ पे डिवाइड है, वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ आएगा तो डिवाइड में। तो ये हमारा आ गया a/b इक्वल टू कितना सर, 2/3। सेम हम यहाँ पे भी करेंगे, यानी कि b/c कितना आ जाएगा सर 3/4। हमारे पास दो चीज़ आ गई। देखिए सर, a/b 2/3 एंड b/c 3/4। और ऑलरेडी हमारे पास क्या है सर, देखिए b क्या हमारे पास इक्वल है, तो मेरा कॉन्टिन्यूड रेशो निकल गया सर। कैसे सर, देखिए, तो कॉन्टिन्यूड रेशो सर, तो कॉन्टिन्यूड रेशो क्या होगा सर, a/b/c इक्वल टू कितना हो गया सर 2/3/4, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे निकल रहा है ये सारे रेशो। यहाँ पे क्या था सर, देखिए, अगर बी हमारा क्या इक्वल है, तो हमें बी की क्या करना, बी को इक्वल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास बी ऑलरेडी इक्वल है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन 10। देखिए 10 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 क्वेश्चन कह रहा है, सम मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन a/b इन द रेशो 2/3, यानी कि कुछ पैसे बांटे गए हैं ए और बी को 2/3 के रेशो में। इफ़ ए रिसीव 72 रुपीज़, अगर ए को 72 रुपीज़ क्या हुए हैं, मिले हैं, रिसीव हुए हैं, तो बी देन बी रिसीव, तो बताइए बी को कितना रुपीज़ क्या हुआ, रिसीव हुआ है। आइए करते हैं सवाल को। देखिए क्या बोला गया है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्वेश्चन में बोला गया है सर, जो मनी है ना, मनी क्या किया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है बिटवीन a/b को, और वो किस रेशो में सर, 2/3 में। ठीक है, लेकिन हमें क्या बताया गया, हमें बताया गया जो सर ए को जो रिसीव हुई है मनी, वो कितना हुआ है सर 72 रुपीज़। तो यानी कि बी को कितना मनी रिसीव हुआ है, ये फाइंड कीजिए। तो आइए करते हैं। अब देखिए रेशो क्या है सर, a/b इज इक्वल टू सर 2/3, और हमें पता है सर ए को मनी कितना रिसीव हुआ है, ए को कितना मनी रिसीव हुआ है, तो यानी कि ए की वैल्यू कितनी है सर 72 अपॉन सर कितना बी इज इक्वल टू 2/3। हम क्या करें सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 72/3 इज इक्वल टू 2/2 ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा सर 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21 इज इक्वल टू सर 2b। ठीक है, यानी कि 216/2 इज इक्वल टू b। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, तो सर ये आएगा सर 108, यानी कि जो b को जो मनी रिसीव हुए है वो कितना हुआ सर 108 रुपीज़, जो कि हमारा ऑप्शन है सी। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो आज हमारा MCQ प्रॉब्लम समाप्त होता है। अब आप आसानी से क्या कर सकते हो सर, फिल इन द ब्लैंक्स
ये आप आराम से आप खुद कर सकते हो, आप फिल द ब्लैंक्स, और साथ में आप ये ट्रू फॉल्स भी कर सकते हैं आप, और साथ में साथ आप क्या कर सकते हो सर, मैचिंग दोनों कर सकते हो। ठीक है, तो आज हमारा रेशो एंड प्रोपोर्शनल का टॉपिक ख़त्म होता है। अब हम अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।